हेलो एवरीवन, हाय। कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। फिर से मैं हाज़िर हूँ पार्ट 2 लेके। और किस चीज़ का पार्ट 2 लेके? आज सुबह मैंने एक स्टोरी आप लोगों के साथ शेयर करी है और मैंने कोशिश करी, मतलब एस्ट्रोलॉजी को लेके मेरे दिमाग में बहुत सारे वीडियोस थे, स्पिरिचुअल जर्नी को लेके थे, लेकिन मेरे को कॉलिंग आई कि नहीं, आज तुमने इसी चीज़ के बारे में इन डिटेल बात करनी है और बताओ, ठीक है। जिसको ज़रूरत होगी, कहीं कोई किसी कोने में शायद किसी को ज़रूरत होगी इस चीज़ को जानने की, तो शायद कहीं ना कहीं परमात्मा या एंजल्स मेरे से ये वीडियो बनवा रहे हैं। तो मुझे बस यही गाइडेंस आ रही है कि इन डिटेल बता दो अपना एक्सपीरियंस, ठीक है। सुबह वाले वीडियो में मैंने आप शेयर की मेरी ट्रू स्टोरी, मेरी फर्स्ट हीलिंग सेशन की स्टोरी, जिन पे विश्वास था भी नहीं, सच बताऊं तो। लेकिन जब वो हुआ तो वो इतना, मतलब अद्भुत एक्सपीरियंस था और मुझे पता चला कि सिर्फ़ और सिर्फ अब यही वो चीज़ है जो मुझे वापस बैक टू लाइफ कर सकती है। ओके, तो और यही वो प्रोसेस है जो मेरे चक्रास में पड़े हुए एक एक पेन को रिलीज़ कर सकता है या निकाल सकता है मेरे अंदर से। और ये स्टोरीज़ भी जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, पास्ट लाइफ सेशन या सबकॉन्शियस हीलिंग सेशन, ये मैं इसलिए नहीं शेयर कर रही कि आप मेरे साथ बुक करो या आप मेरे से कराओ, नहीं। ये मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ की बहुत स्ट्रॉन्ग गाइडेंस है। इस चीज़ को अपने अंदर से निकाल के इसको दे दो, इसको शेयर कर दो। जैसे तुम सब कुछ शेयर करती हो, वैसे इस चीज़ को भी दे दो। कहीं किसी कोने में कोई है जिसको इसको सुनने की ज़रूरत है, ठीक है। मुझे वो ये गाइडेंस आ रही है और मैं बहुत बहुत साफ जो भी मुझे गाइडेंस आती है ना, उसको बहुत साफ मैं अपने अंदर, मतलब सुन पाती हूँ, महसूस कर पाती हूँ। तो क्योंकि मैं वही परमात्मा की वो आवाज़ सुन के इस चीज़ को शेयर कर रही हूँ। और वैसे आपको मालूम है मैं बहुत फियरलेस हूँ, मुझे ऐसा कोई वो नहीं है। मैं बहुत प्योरिटी से अपनी लाइफ को जीती हूँ और बहुत क्रिस्टल क्लियर होकर अपनी लाइफ को जीती हूँ, बहुत सच्चाई से जीती हूँ, और इसलिए मुझे कोई डर नहीं लगता किसी भी चीज़ को शेयर करने में, ठीक है। मैं एक बहुत ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जो बहुत ज़्यादा, जिसे कहते हैं ना, जिसकी बहुत अच्छी, मतलब नाम हो। ऋषिकेश में मैं एक ऐसे ख़ानदान से बिलोंग करती हूँ जिसका अपना बहुत नाम है। लेकिन जिस तरीके की मेरी अवेकनिंग हो रखी है, जैसे मेरी कुंडलिनी शक्ति जागृत हुई और मुझे जो इतने सारे एक्सपीरियंस हुए, ये हुए किस लिए? ये इसीलिए हुए हैं कि मैं इन चीज़ों को पहुँचा सकूँ। और मुझे मालूम है कि देश और विदेश से बहुत सारे लोगों को, जो मेरी सोल कम्युनिटी रही होगी, उनको मदद पहुँची है इन चीज़ों से। अच्छा लगता है मुझे खुल के बात करना, फियरलेस होके बात करना, क्योंकि मुझे पता है कि परमात्मा का एक बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम है मेरे साथ, जो मेरा कभी कुछ नहीं बिगड़ने देगा। ओके, सो मैंने आपके साथ पार्ट 1 शेयर किया अब स्टोरी का, वो जो मेरी फर्स्ट हीलिंग सेशन जो जनवरी 2021 में हुई थी। जिन्होंने किया था उनका नाम निशा है। उन्होंने मुझे काफ़ी कुछ सिखाया है और उन्होंने मेरे को बहुत ज़्यादा भी हील किया है। बहुत पता नहीं कहाँ से वो एंजल बन के मेरी ज़िंदगी में आई अचानक से, पता नहीं कैसे अचानक से मेरी ज़िंदगी में एकदम एक दिन गेट पर आ गई। और जैसे आप लोग कई बार मुझे बोल देते हो एंजल, मेरे लिए वो एंजल है, वो लेडी। तो मैंने आपको बताया था वहाँ तक, जहाँ तक मैंने आपको बताया था कि मैंने पता नहीं, वो उस व्यक्ति को, जो कभी मुझे यंग दिख रहा था, कभी बुढ़ा सा दिख रहा था, वृद्ध, कभी यंग, कभी वृद्ध, कभी यंग, कभी वृद्ध, उसके वो अजीब से ग्लिम्स आ रहे थे। और फिर एक बार मैंने देखा कि वो पेड़ में, उसको मैंने देखा कि फांसी सी लगी, और मैं उसको देख के भी डर रही थी, चिल्ला रही थी। और बहुत देर तक मैंने देखा कि मैं एक ही शब्द को रिपीट करी जा रही हूँ, एक ही शब्द को बोली जा रही हूँ, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। और मतलब ऐसा लगता मेरी, जैसे मेरा अभी हार्ट फट जाएगा ये बोलते बोलते। पर वो रुक नहीं पा रहा था, मेरा रुक ही नहीं पा रहा था, वो बस मैं बोली ही जा रही थी कंटिन्यूसली। और मेरी जो वो थी, क्या बोलते, हीलर, वो ये, मतलब वो कह रही थी कि और रिलीज़ करो, और रिलीज़ करो, निकालो अपने अंदर से जो भी है, रिलीज़ करो, कुछ भी नहीं रखना अब अपने अंदर। क्या बताऊँ मैं आपको, क्या एक्सपीरियंस था। मतलब साफ़ हो गई उस दिन तो मैं, पता नहीं कहाँ से कैरी कर रही थी, कौन से जन्म से कैरी कर रही थी, पर हल्की हो गई उस दिन मैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि
मैंने बोला कि मुझे बहुत यहाँ पे धूप लग रही है, मुझे ये धूप चुभ रही है। मैंने उसको बोला निशा को कि निशा, एक तो मैं बहुत थक गई हूँ, मैं यहाँ पे मैं लेट सी गई वहाँ पे कि मुझसे उठा नहीं जा रहा, मेरा शरीर बहुत थक गया है। फिर मैंने बोला कि बस अब निशा मेरे को आगे नहीं जाना, मुझे यहाँ बहुत धूप लग रही है, मुझे बहुत चुभ रहा है ये सब कुछ, और अब मुझे ना पानी में जाना है, मुझे अपना शुद्धिकरण करना है। और ये शुद्धिकरण शब्द मतलब पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकलने लग गया। ये शब्द उससे पहले मैंने कभी बोला ही नहीं था। 2021 के बाद इस शब्द को मैंने यूज़ करना शुरू किया है, शुद्धिकरण। ये शब्द पहली बार मेरे सबकॉन्शियस में जब मैं पास्ट में गई वहाँ पहली बार निकला। तो मैंने देखा कि मैं पानी में, नदी में गई और मैं कह रही हूँ कि मुझे मेरा शुद्धिकरण करना है, मुझे मेरा शुद्धिकरण करना है। और मैं देख रही हूँ कि मैं अपने बालों को और अपने बहुत उसको मतलब अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। लेकिन मैं जब पानी से बाहर निकली तो मैं बहुत छोटी हो गई, लाइक यंग गर्ल होता है जैसे 20-21 साल की, मैं उसमें हो गई एकदम से। और फिर मैं आराम से एकदम लाइट सी होके, काफ़ी लाइट हो गई। पहले मैं अपने आप को बहुत हैवी फील कर रही थी। फिर मैं जब वहाँ से निकली तो मैंने बोला कि निशा, मैं बहुत ज़्यादा अपने आप को हल्का फील कर रही हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल, और मैं कुछ यंग सी लड़की हो गई हूँ अचानक से। पहले मैं ऐसे लग रही थी जैसे 32 साल तक की या 33-34 साल की, और काफ़ी हैवी भी फील कर रही थी मैं। लेकिन अब मैं ऐसा फील कर रही हूँ पानी से निकलने के बाद जैसे मैं बहुत हल्की हो गई हूँ। ये तो मैं ऐसा लग रहा है 20-21 साल की लड़की दिख रही हूँ। फिर मैंने देखा कि अचानक से वो सारा रास्ता क्रॉस करते 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 मैं जब वहाँ से निकल रही थी तो मैंने देखा कि मैंने अपने आप को देखा मैं हूँ, एक कमरे में बैठी हुई हूँ, और वो कोई पहाड़ी जगह है, हिल स्टेशन टाइप की कोई जगह थी। मैंने देखा सब कुछ, पेड़ पौधे बाहर आउटसाइड, मैं बहुत ऊंचाई पे हूँ और मैं किसी कमरे में हूँ, और मेरे हाथ में मैंने देखा एक किताब थी और मैं पढ़ रही थी। और मैंने फिर उस कमरे में देखा कि एक और व्यक्ति को मैंने देखा। मुझे उसकी शक्ल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि आई वॉज वेरी डिस्टर्ब बाय दिस मैन और दिस पर्सन। मुझे उसकी शक्ल समझ नहीं आ रही थी, लेकिन मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी उस व्यक्ति की वजह से, और आई वॉज सैड, आई वॉज अनहैप्पी। मैंने ये देखा, और मैंने देखा कि मैं बहुत ज़्यादा इरिटेट फील कर रही थी। जब मैंने अपने आप को उस कमरे में देखा तो मैंने देखा कि मैं अपने आप को बहुत इरिटेटेड फील कर रही हूँ, और मैं बिल्कुल मतलब बहुत चिढ़ रही हूँ उस व्यक्ति की वजह से। मैंने देखा कि वो मुझसे मतलब माफ़िया मांग रहा है, कुछ कुछ बोल रहा है, लेकिन मैंने देखा कि मुझे बहुत 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 ज़्यादा उससे इरिटेशन हो रही थी। मैं अपने आप को वहाँ पे देख भी पा रही थी, और उस इरिटेशन को मैं यहाँ प्रेजेंट में महसूस कर रही थी। मैं बोल रही थी, निशा मुझे बहुत इरिटेशन हो रही है, मुझे इसको मारना है, मुझे इस व्यक्ति को, मुझे नफ़रत हो रही है इससे, कौन है ये, मुझे इसको पीटना है, मुझे ये बहुत गंदा लगता है। वो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आया, उसकी शक्ल नहीं दिखी, बट मुझे नफ़रत हो रही थी उस व्यक्ति से, बहुत 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 ज़्यादा मुझे नफ़रत हो रही थी उस व्यक्ति से। मतलब मेरा वो जो वर्जन निकल के आया था, जो मुझसे थोड़ा, जो पानी से निकला था तो थोड़ा थोड़ा छोटा था, मैंने देखा कि उसको किसी व्यक्ति के साथ बहुत ज़्यादा इरिटेशन थी, और वो बहुत ज़्यादा चिढ़ रही थी, बहुत ज़्यादा नफ़रत कर रही थी उससे। और वो व्यक्ति भी थोड़ा सा वैसा था, मतलब कभी वो माफ़ी मांग रहा है और कभी मैंने देखा कि वो मुझे डोमिनेट कर रहा था बहुत ज़्यादा। और मुझे बहुत मतलब उसका ये जो मिक्स एटीट्यूड था, उसकी वजह से मैंने देखा कि उस कमरे में मैंने खुद को देखा कि मैं बहुत ज़्यादा फील कर रही थी उस व्यक्ति के साथ, मुझे नफ़रत हो रही थी, इवन मेरा उसको मारने का भी मन कर रहा था। तो पूछा भी निशा ने कि तुमको इतनी क्यों चिढ़ मच रही है? मैंने कहा पता नहीं मुझे इतनी चिढ़ मच रही है, मुझे इसको मारने का मन कर रहा है। तो फिर उसने मुझे बोला कि जो तुम्हारा इच्छा कर रहा है ना, तुम अभी कर लो फिर। तो मैंने देखा कि मैं मतलब वो हिप्नो ड्रामा कहते हैं इसको, कि मैं उसको मतलब जितना मेरा मन करा भड़ास निकालने का, मैं उस पर भड़ास निकाल रही हूँ, और मैं उस पर चिल्ला रही हूँ, और मैं उसको पीट रही हूँ, मार रही हूँ। और उसके बाद मैंने देखा कि मेरा वो यंग वर्जन जो है वो वहाँ से निकला, और उसने उस दरवाजे को बंद कर दिया। और उसके बाद फिर मैंने देखा कि मेरा यंग वर्जन कह रहा है कि मुझे फिर से पानी में जाना है, मुझे फिर से पानी में जाना है, और मुझे जो है अपने आप को क्लेंस करना है, मुझे जो अभी इसकी मैं इतनी इरिटेटिंग एनर्जी को एक्सपीरियंस करके आई हूँ, मुझे खुद को साफ़ करना है। तो मैंने देखा कि मैं जिस पानी में गई वो अचानक से मेरी नानी के घर, नानी का जो गांव है वो वाला गांव में, मैं जो हम बचपन में जिस झरने के नीचे जाते थे नानी के घर में, अचानक से वो उस वाले झरने में चली गई मैं। मतलब वेरी इंटरेस्टिंग कि मैंने यहाँ से निकल के मैं सीधा अपने नानी के गांव वाले झरने में चली गई।
मतलब जब हम छोटे थे तो हम अपने नानी के घर जाते थे, वहाँ पे हम नदी या झरने में जाके वहाँ पे सब लोग नहाने जाते थे। तो मैंने देखा कि मैं वहाँ पहुँच गई और मैं वहाँ जाके अपने आप को क्लेंस कर रही हूँ और फिर मैंने देखा कि ये तो मेरी नानी का गाँव आ गई मैं। अब इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग आप सुनो कि जब मैंने देखा कि ये तो मैं नानी के गाँव पहुँच गई, जब मैं अपने आप को क्लेंस कर रही हूँ, दोबारा से शुद्धिकरण कर रही हूँ, तो मैंने देखा कि अब मैं जब इस पानी से निकली तो मैं और भी ज़्यादा छोटी हो गई उम्र में, और भी ज़्यादा छोटी हो गई उम्र में। एंड मैंने फिर निशा को बोला कि निशा, ये मेरी नानी का गांव है, ये तो वो जगह है जहां हम बचपन में आते थे, और यहाँ तो मैं पहले जितना मैं 20-21 साल की महसूस हो रही थी उससे भी बहुत छोटी यहाँ पे मैं हो गई हूँ। जैसे होता है ना 12-13 साल की, ऐसा सा हो गई हूँ यहाँ तो मैं। फिर मैंने देखा कि गांव में जिस रास्ते से हम घर मतलब पानी नदी से वापस आते थे, उसी रास्ते से मैं वापस आ रही हूँ। रास्ते में एक बड़ा सा आम का पेड़ पड़ता था, उसके नीचे हम आम तोड़ के खाते थे छोटे में। फिर मैंने देखा कि मैं आराम से मैं उस आम के पेड़ के नीचे बैठी हुई हूँ और मैं बोल रही हूँ कि निशा, यहाँ ना बचपन में हम खूब सारे आम तोड़ के आम खाए। तो मतलब मुझे महसूस हो रही है वो हवा, वो जो गाँव में उस वक्त वो जो महसूस होता था, वही मुझे वहाँ महसूस हो रहा था। और मैंने वहाँ थोड़ा रिलैक्स किया। फिर मैंने देखा कि मैं अपने नानी के घर के पास पहुँची, तो मेरी निशा ने बोला कि जो मेरी हीलर थी उसने बोला कि नानी के घर। मैंने कहा नहीं, मेरा मन नहीं कर रहा है, मेरा मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी अंदर जाने का, इनके घर जाने का मेरा मन नहीं कर रहा है, मुझे ना अपनी मेन जगह जाना है। तो मैंने देखा कि वो गाँव में क्या होता है, पहाड़ों में जीप चलती है। तो मैंने देखा कि मैं एक जगह पे जो है जीप का इंतज़ार कर रही हूँ और मैं एक जीप में बैठ गई। और अच्छा, ये जीप में बैठने से पहले क्या हुआ कि जब मैंने एक और इंटरेस्टिंग चीज़ देखी कि जब मैं मतलब नानी के घर अंदर जाना मुझे पसंद नहीं आया। जब उसने बोला कि जाओ अपने नानी के घर जाओ, मैंने कहा नहीं, मेरे को मन नहीं कर रहा नानी के घर जाने का, मुझे आगे जाना है। तो मैंने देखा कि वही रास्ते जो गांव में हम मतलब जाते थे, वही रास्ते। तो बीच में मैंने देखा कि जैसे पहाड़ी के गोल गोल रास्ते पड़ रहे, तो वहाँ मैंने बहुत 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 सारी लेडीज़, लड़के, बहुत सारे मैंने देखे। बहुत सारे मैंने देखा कि मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ और बहुत सारे लड़के लड़कियाँ यंग वो डीप में जा रहे हैं, मतलब पहाड़ी में नीचे गहराई की तरफ जा रहे हैं और मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ। मैंने ये देखा और मैंने बोला कि निशा, ये इतने सारे लोग कौन है ये? तो उन्होंने बोला कि ये शायद तुम्हारे चैनल से तुम्हारे व्यूअर्स हैं और सबकॉन्शियसली तुम्हारे साथ इनकी एनर्जी कॉर्ड जुड़ी हुई है। इसको भी डिस्कनेक्ट करेंगे, इनको रिलीज़ करेंगे, इन सारे लोगों को। फिर जितने भी ये लोग थे, इतने सारे जिनकी एनर्जी कॉर्ड्स मेरे से जुड़ी हुई थी, इन सब लोगों को उसने रिलीज़ कराया मेरे एनर्जी बॉडी से। ठीक है, तो उनको रिलीज़ कराने से क्या होता है, वो एनर्जी कॉर्ड्स डिस्कनेक्ट हो जाती हैं। तो क्या होता है, फिर उनके इमोशंस हमें पास नहीं होते, तो उनकी एनर्जी हमें रिसीव नहीं होती। समझ रहे हो, ये जो चैनलिंग वीडियोज़ होते हैं ये कैसे बनते हैं, क्योंकि हमको वो कॉर्ड जुड़ी रहती है तो उनके इमोशंस प्राप्त होते रहते हैं। आपने देखा होगा तब से 2021 में मैंने कम चैनलिंग डाली, लिमिटेड चैनलिंग डाली, क्योंकि मैंने सारी कॉर्ड्स ही कट कर दी, ताकि मुझे इतने इमोशंस चाहिए ही नहीं, इतने कलेक्टिव कॉन्शियसनेस मुझे चाहिए ही नहीं, इतने कलेक्टिव सबकॉन्शियस से मुझे कनेक्ट ही नहीं होना है, मुझे अपने आप को तकलीफ़ में नहीं रखना इतने। तो फिर उन सब लोगों को रिलीज़ किया जो मेरे सबकॉन्शियस माइंड से जुड़े हुए थे, जिनकी एनर्जी। तो उसके बाद क्या हुआ, मैंने देखा कि मैं एक जीप का इंतज़ार कर रही हूँ और जो है मैं उस जीप में बैठ गई और मैंने देखा कि धीरे धीरे वो जीप जो है मैं ट्रैवल कर रही हूँ, कभी जीप में, फिर कभी बस में, फिर मैं देख रही हूँ दिल्ली, आश्रम और वो सब क्रॉस, मतलब बदरपुर बॉर्डर और फिर फरीदाबाद, ऐसे मैं सब देख रही हूँ साफ साफ कि मैं यहाँ से ट्रैवल करते करते जो है फरीदाबाद तक पहुँच गई। और फिर अचानक जैसे ही मैं फरीदाबाद पहुँची और मैं वहाँ पहुँची जहाँ पे हमारा मतलब गवर्नमेंट क्वार्टर्स थे, तो वहाँ मुझे पूरी फिर से वाइब्रेशंस होने बहुत भयानक शुरू हो गए। तो वो बोलने लगी कि ये क्या हो रहा है तुम्हें, ऐसे क्यों कर रही हो? तो मैंने बोला कि अरे ये तो मैं वो बचपन वाले घर में पहुंच गई, ये तो मैं बचपन वाले घर में पहुंच गई हूँ, यहाँ नहीं जाना, मुझे इधर नहीं जाना। तो उसने बोला क्यों? नहीं 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 नहीं, मुझे इस जगह से बहुत डर लगता है, ये तो मैं वहाँ पहुँच गई हूँ गवर्नमेंट क्वार्टर्स में जहाँ हमारा बचपन बीता है। मैंने बोला यहाँ मुझे नहीं जाना है, मुझे यहाँ नहीं जाना है निशा। और मेरा पूरा बॉडी फिर से वाइब्रेशन, मेरे पैर से लेकर सर तक पूरा सारा शरीर वाइब्रेशन करने लगा। मैं बोला मुझे नहीं जाना, यहाँ पे नहीं जाना, ये लोग बहुत ज़्यादा लड़ते थे, बहुत मुझे दुखी किया है बचपन में, हम सब बड़े दुखी रहे हैं, मुझे नहीं जाना इस जगह पे, मेरे को
मेरे को डर लग रहा है, मुझे घबराहट हो रही है यहाँ जाने से। तो उसने बोला कि नहीं नहीं, तुम जाओ, तुम जाओ। मैंने देखा, मैं जैसे जैसे अपने पुराने घरों में जा रही हूँ, मैंने देखा मेरे फादर अंदर बैठे हुए हैं, मेरी मॉम किचन में है। मैंने देखा मेरी वो जगह में घुसते मेरे को इतनी वाइब्रेशन, इतनी वाइब्रेशन, इतना डर मुझे लगा। तो मेरे को बस ये हो रहा है मैं यहाँ से कब भाग जाऊँ इस जगह से। तो वो मैंने बोला कि निशा यहाँ जल्दी भागो यहाँ से, मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरे शरीर काँप रहा है इन जगहों पे। फिर धीरे धीरे जो है फिर वो मुझे, और सबसे ज़्यादा एक्चुअली में मुझे डर मेरे बचपन वाला ये जो घर में मैं पहुंच गई ना फरीदाबाद, यहाँ मुझे सबसे ज़्यादा डर लगा एक्चुअली में। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन और बहुत ज़्यादा शरीर का एक एक सेंटर मतलब एक तरीके से मेरा वो काँप गया। तो फिर मैंने बोला कि मुझे वापस ले आओ, मेरे से नहीं बर्दाश्त हो रहा, प्लीज़। तो फिर उसने मुझे धीरे धीरे जो है वो वापस प्रेजेंट में लेके आई। तो उसने मुझे फिर एंड में समझाया कि देखो 2 लाइफ टाइम तो साफ साफ समझ आ रही है कि वॉज वेरी पेनफुल। एक लाइफ तो वही थी जहाँ पे तुमने देखा कि वो कोई वृद्ध आदमी था और कभी वो यंग, वहाँ का कोई एक बहुत हैवी सप्रेस पेन था। सेकंड लाइफ जो थी तुम्हारी वो भी काफ़ी किसी के साथ जो है काफ़ी पेनफुल थी, और वहाँ भी तुम बहुत मतलब दुखी थी वहाँ पे, वो जो मैंने आपको बताया था जहाँ मेरा उस व्यक्ति को बहुत मारने का मन कर रहा था और मुझे इरिटेटेड फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और तीसरा उसने बोला कि अब ये जो नानी के घर, केतु असेंडेंट जो होते हैं ना, वो अपने कहीं ना कहीं नानी के घर के ही मतलब पुराने होते हैं, वो दोबारा से पैदा होते हैं ऐसा माना जाता है। राहु वाले मतलब दादा के घर से ही कोई दोबारा पैदा हुआ है, केतु वाले मतलब नानी के घर से कोई दोबारा पैदा हुआ है खान, ठीक है। तो मैंने देखा कि नानी का घर दिखा, वॉज वेरी इंटरेस्टिंग। एंड फिर वहाँ से ये समझ में आया एंड में कि कुछ मेरे पास्ट लाइफ के हैवी ट्रॉमास थे, सप्रेस्ड पेन्स, चिढ़, नफ़रत, दर्द, और बहुत ज़्यादा आई थिंक 60% पेन जो थे वो मेरे इनर चाइल्ड के थे। तो उसने सेशन के बाद बोला कि कुछ तुम्हारे पास्ट लाइफ के थे बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा तुम्हारा भरा हुआ है तुम्हारे अंदर, तुम्हारा बचपन में जो भी फादर मदर जो भी तुम्हारे घर में जो हुआ है उसकी वजह से तुम्हारा पूरा लोअर चक्रास जो है पेन से भरे हुए हैं। इनको हम रिलीज़ करेंगे आने वाले दिनों में। और वही हुआ। फिर आने वाले दिनों में जो बहुत सारे सेशन, उसमें बहुत ज़्यादा मेरे चाइल्डहुड के ट्रॉमास निकल के आए। कभी माँ बाप की लड़ाई देख रही हूँ, कभी कुछ देख रही हूँ, कभी मैं अपने आप को अकेले अंधेरे में बैठे हुए देख रही हूँ, कभी मैं रो रही हूँ, कभी मैं अकेले में बैठ के सोच रही हूँ कि शायद कभी कोई मदद के लिए, लाइक पता नहीं क्या क्या। वो सारी जगहों को जा के मैंने रीप्रोग्राम किया अपना, सब जगहों को हील किया अपने बचपन में जा के। तो उसके बाद जब मतलब सब ठीक होने लगा धीरे धीरे, सब ऐसे लगा मेरे चक्रास ही सारे क्लेंज हो गए। ये सारी कहानियाँ मैं सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ, मुझे लगता है कहीं कोई बैठा हुआ है किसी कोने में जिसको शायद ये बात जानने की ज़रूरत है। मुझे कॉलिंग आ रही है ऐसी। ये सेशंस पता है बड़े हैवी होते हैं। लोग मेरे पास आते हैं, उनको कहते हैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन कर दो मैम, सबकॉन्शियस हीलिंग। आपको पता है जब मेरे लिए सबसे आसान होता है रीडिंग करना, सबसे आसान। अगर मैं रीडिंग्स करती हूँ सिर्फ, वो मेरे लिए सबसे आसान है। मेरे लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है जब मैं किसी की सबकॉन्शियस हीलिंग करती हूँ। पता है मुझे इतनी उस वक्त मतलब एनर्जी अपनी इन्वेस्ट करनी पड़ती है उस पर्सन को हील करने में या उसके ट्रॉमास को रिलीज़ करने में। वो मतलब कई बार वो सेशन कंप्लीट होने के बाद मुझे 2-2 चॉकलेट्स खानी पड़ती है, मुझे मीठे की वो होने लगती है, मेरे बॉडी से इतनी एनर्जी ड्रेन हो जाती है कि पूछो मत। ये सेशन में ये कहानी मैं आपको इसलिए नहीं बता रही हूँ कि हाँ कि मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन को या सबकॉन्शियस हीलिंग को प्रमोट कर रही हूँ, नहीं। मैं ये कहानी इसलिए बता रही हूँ कि मुझे लगता है कि शायद कोई कहीं पे भ्रमित हो रखा है, वो कहाँ का क्या सोच रहा है। तो शायद ये बातें सुन के उसको समझ आए कि उसको करना क्या है, उसको जाना कहाँ है, उसको अपने अंदर जाना है और अपने अंदर जाके एक एक पॉइंट्स को हील करके आना है, अपने पास्ट को हील करके आना है, अपने चाइल्डहुड को हील करके आना है, अपने इनर चाइल्ड को हील करके आना है। और वही मैंने इस जर्नी में किया और वही मैं आपको शेयर कर रही हूँ। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।